हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ईएसपी के बारे में हर वो चीज़ जानेंगे जो पावर प्लांट में काम करने वाले के लिए जानना जरूरी है। इसमें हम लोग डिटेल्ड वर्किंग, ऑपरेशन लॉजिक, इंटरलॉक और डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें पीएवी है, हॉपर हीटर है, इंसुलेटर हीटर है, टीआरसीसी है, एमटीपी है, पेंट हाउस है। कितने किलो वो कितने किलो वोल्ट का हम लोग पावर सप्लाई करते हैं, सभी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईएसपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें ईएसपी का पर्पस होता है जो फ्लाई जो हमारा फ्लू गैस होता है, उसमें फ्लाई ऐश होता है, उसको रिमूव करना हमारी ईएसपी का मेन पर्पस है। ये हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई पे काम करता है। इसमें हम आने वाली स्लाइड में जानेंगे। प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, इक्विपमेंट को फ्रॉम एस रिलेटेड इशूज का। ईएसपी का वर्किंग है, इसमें हम लोग जो एसी सप्लाई रहता है 415 वोल्ट को, उसको डीसी सप्लाई में, हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई में लगभग 20 से लेके 100 किलो वोल्ट तक का सब पावर हम लोग इसमें देते हैं। इसमें जो हमारा डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड, इसमें दो दो होता है। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। ये है, ये हमारा डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है और ये कलेक्टिंग फ्लूइड है। ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है, कलेक्टिंग फ्लूइड है। हम लोग इसमें हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है उसके आसपास जो नेगेटिव आयन क्रिएट होने लगते हैं। यह नेगेटिव आयन कोरोना इफेक्ट के कारण जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं उसको चार्ज कर देते हैं नेगेटिवली। फिर यह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जो हमारा नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज जो डस्ट पार्टिकल है, वो पॉजिटिव जो कलेक्टिंग प्लेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जो नेगेटिव चार्ज है उसको खो देते हैं और इसमें चिपक जाते हैं। और इसको हम लोग हैमरिंग के द्वारा, जिसको हम रैपिंग कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। ये आपको दिखाया गया इस इमेज में। ये हमारा डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये कलेक्टिंग प्लेट है, यहाँ से हमारा फ्लू गैस यहाँ से इंटर करता है ईएसपी में। ये वर्किंग प्रिंसिपल ही यह वर्किंग प्रिंसिपल है ईएसपी का। ईएसपी में हम लोग हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं, जो लगभग 50 से 70 किलो वोल्ट के आसपास रहता है। जिसमें जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने बताया था, उसके कारण क्या होता है, जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है वहाँ पर नेगेटिव आयन क्रिएट होते हैं और ये आयन क्या है, अट्रैक्ट होते हैं डस्ट पार्टिकल की तरफ और उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। डस्ट पार्टिकल मूव करते हैं कलेक्टिंग प्लेट की तरफ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो उस पर चिपक जाते हैं और अपना चार्ज लूज कर देते हैं। इसके कारण हमें क्लीन फ्लू गैस प्राप्त होती है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है इस पर आते हैं कि ईएसपी को हम लोग चार्ज कब करते हैं। ईएसपी को करते हैं जब हम लोग बॉयलर का कोल्ड लाइट अप करते हैं और हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर लगभग 130 डिग्री के अबव, जो हमारा एसिड ड्यू पॉइंट होता है 120 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर जब टेम्परेचर आ जाता है तब हम लोग ईएसपी को चार्ज करते हैं। और ईएसपी का इंटरलॉकिंग दिए रहता है हॉपर हीटर फेलियर से, हाई स्पार्क रेट से, उसको हम लोग जानेंगे क्या होता है। और जो हम लोग जब बॉयलर शट डाउन होता है तो उसको ऑफ करते हैं ताकि उसको जो मॉइस्चर वगैरह उसमें ना जाए ईएसपी में। ये जो मैंने इसमें स्टार लगाया हुआ है, ये 3 स्टार है। ये मेन कंपोनेंट होते हैं ईएसपी के। इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेट होता है जो 415 वोल्ट एसी सप्लाई को 70 80 90 इतना हमारे रिक्वायरमेंट के डिपेंड करता है, उतना किलो वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। देखिए कितना ज़्यादा पावर है, 415 वोल्ट को 70 किलो वोल्ट, बहुत ज़्यादा है। ये टीआरसीसी होता है जो हमारा कंट्रोल करता है वोल्टेज को, करंट को, स्पार्क रेट को। स्पार्क रेट क्या होता है, जो बिकॉज ऑफ
यहाँ पर क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसके कारण वहाँ छोटा छोटा स्पार्क होता है। जैसे दो जब क्लाउड रहते हैं ना आसमान में, वहाँ पर बिजली चमकती है, वैसा वैसा कुछ स्पार्क होता है लगभग मिली सेकेंड के लिए। तो ये हमारा जो TRCC है, इसका काम रहता है कंट्रोल करता है वोल्टेज को, करंट और स्पार्क रेट को। स्पार्क रेट को कैसे कंट्रोल करता है, जैसे स्पार्क हुआ ना, तो है वोल्टेज को डाउन कर देता है लगभग कुछ मिली सेकेंड के लिए, फिर धीरे धीरे फिर उसको अप करता है। इसके कारण क्या है, जो हमारा जैसे वोल्टेज डाउन करेंगे स्पार्क रेट कम हो जाएगा। स्पार्क रेट को ट्रिपिंग विधि होती है। पेंट हाउस क्या होता है, इसमें जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है ESP का, जिसके सबसे ऊपर पर्जियर बिल्वर लगा रहता है, TR सेट होता है, हाउस इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर और अंदर साइड जो इंसुलेटर वगैरह लगे रहते हैं। हॉपर हीटर होता है। हॉपर हीटर एक प्रकार का हीटिंग मैकेनिज्म है, जो हमारा जो एस होता है जो कलेक्ट होता है हॉपर में, उसको मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हॉपर हीटर लगाते हैं। इंसुलेटर हीटर का काम होता है जो मॉइस्चर अंदर ना जा पाए ESP का, इसके लिए इंसुलेटर हीटर लगाए जाते हैं। रैपिंग सिस्टम वही होता है जो हैमरिंग के द्वारा हम लोग इसको वो करते हैं, कलेक्टिंग प्लेट से रिमूव करके हॉपर में कलेक्ट करते हैं, उसका ये होता है। ये दिखाया गया है इमेज में, जैसे कि ये हमारा जो ब्लू ब्लू कलर का ये रैपिंग सिस्टम है, ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये जो ये रॉड है, ये इसके इसके इसका फंक्शन ऐसा होता है कि इसको इसमें ऐसे हैमरिंग करता है रॉड कलेक्टिंग प्लेट में, जिसके कारण जो हमारा एस है वो नीचे गिर जाता है। ये पेंट हाउस का एक इमेज है, इसमें इंसुलेटर हीटर वगैरह इंसुलेटर लगे रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैंने 3 स्टार लगाया हुआ है। TRCC ऑपरेटिंग पैरामीटर, ये रियल है जो मेरे प्लांट का है। इसमें वोल्टेज लगभग जो 50 से 70 किलो वोल्ट का वो होता है, 75 पे अलार्म आता है। करंट लगभग 100 से 10 से 100 मिली एम्प्स का यूज करते हैं, लेकिन जो हम लोग 100 तक नहीं ले जाते। अभी एक इमेज है उसमें मैं बताऊंगा कितना चलाते हैं हम लोग। स्पार्क रेट ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे जनरली ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। स्पार्क रेट है जो लगभग 50 के नीचे रहता है, अगर जो 50 के ऊपर जाए यार, तो हमारा अलार्म जनरेट होता है और 80 पर ट्रिपिंग होता है और फील्ड ट्रिप हो जाता है वो। फील्ड टेम्परेचर लगभग 130 से 180 डिग्री जो 100 के नीचे आता है तो हमारा फील्ड ट्रिप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसमें हम लोग 3 से 5 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। जो हमारी गैस वेलोसिटी है जो इसके अंदर एंटर करती है वो लगभग 0.8 से 1.2 मीटर पर सेकंड होती है। इफिशियंसी होती है 98 से 99.5% ESP की। ये पैरामीटर हैं जो आपको लगभग कहीं आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये ज़रूरी है, पूछ लिए जाते हैं जनरली। ये हमारा ESP का रियल टाइम का डायग्राम है। इसमें PAB है, पर्जियर ब्लोअर, इंसुलेटर है, हीटर है, बताया हुआ है जो पूरा जो मॉइस्चर प्रिवेंट करने के लिए लगाया हुआ था। ये पेंट हाउस है, ये ऊपर वाला। ये TRCC है, ये हमारा 4 फील्ड का ESP है। इसमें देखिए लगभग 22.26 किलो वोल्ट का हम लोग इसमें वोल्टेज देते हैं और लगभग 20 मिली एम्प्स का करंट दिया है इसमें। ऐसे धीरे धीरे करके इसमें कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कलेक्ट होता है माल मटेरियल, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। इसमें धीरे धीरे करके कम हो जाता है जो हमारा करंट है। जो ये हॉपर हीटर लगे हुए हैं, इस पर ट्रिपिंग होता है हॉपर हीटर पर, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए हॉपर का। जैसे इसमें अभी 139 दिखा रहा है, इसलिए ट्रिप कंडीशन में है रेड वाला, ये वाला। और ये रियल टाइम का है, ये हमने कितना करंट दिया हुआ है, 12.0 कितना किलो वोल्ट हमारा वोल्टेज है। ये देखिए लगभग 45, 39, 64, 57, लगभग 70 के नीचे है सभी। और एक इसमें मिलियम्स है, 24 कितना एम्पियर करंट है, ये वोल्टेज है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप DC सिस्टम में नहीं दिखता, अगर आप कहीं इंटरव्यू देंगे तो ये आपको यूज़फुल हो सकता है। पर्जियर ब्लूअर लगा रहता है ESP के ऊपर,
पर्ज एयर ब्लोअर का काम रहता है हीटेड एयर सप्लाई करता है पेंट हाउस में, ताकि जो वहाँ पर मॉइस्चर क्रिएट ना हो और इंसुलेटर वगैरह सेफ कंडीशन में रहें। और यह इसका एक काम और है सबसे इम्पोर्टेंट, जो पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखता है पेंट हाउस में, ताकि जो फ्लू गैस जो ईएसपी के अंदर है वो पेंट हाउस में ना आ सके। इसका जो हमारा प्रेशर रहता है 0.2 से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। ये ट्रिपिंग ए पी ए भी है, हमारा पर्जियर ब्लोअर है सबसे ऊपर लगा रहता है ईएसपी के। इंटरलॉक होता है, अगर पी ए बी पर्जियर ब्लोअर है जो अगर ट्रिप हो जाए ना तो ईएसपी पूरा ट्रिप हो जाता है, पूरा टीआरसीसी ट्रिप हो जाता है। लो प्रेशर की वजह से पर्जियर ब्लोअर कट हो जाता है, हीटर फेलियर की वजह से पर्जियर ब्लोअर ट्रिप हो जाता है। समरी, ईएसपी का क्या काम है, रिमूव करता है डस्ट यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें टीआरसीसी हीटर एंड रेपर मेंटेन इफिशियंसी मेंटेन करते हैं। पर्जियर ब्लोअर इंश्योर करता है ड्राइनेस एंड क्लीननेस इन ईएसपी पेंट हाउस। इंटरनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर एंड स्पार्क हजार्ड। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपको ईएसपी का जो रियल वर्ल्ड ऑपरेशन है वो मैंने आपको बताया है। आप अगर इसको एक दो बार और देखेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगी, और शायद ही आपको ईएसपी के बारे में और दूसरा वीडियो देखना पड़े। थैंक यू।